जयपुर के परिवार के लोग बैठे हुए हैं। मेरे इधर सुरेश मिश्रा जी बैठे हैं, सुनील कोठारी जी बैठे हैं, ज्योति खंडेलवाल जी बैठी है, जसवीर सिंह जी बैठे हैं, सुभाष जी गोयल महासंघ के अध्यक्ष बैठे हैं, विमल अग्रवाल जी बैठे हैं, ललित सिंह जी साचोरा जो महासंघ के अध्यक्ष हैं इनके बाहर को बैठे हैं, विमल यादव जी बैठे हैं, विष्णु जायसवाल जी बैठे हैं, धनंजय सिंह जी बैठे हैं और गिरधारी कुमार जी, जगदीश चौधरी जी, सॉरी सूरजवान जी मेरे मित्र बैठे हैं। अब तो पाछे बैठ गया यार। और ये सब हमारे परिवार के लोग हैं और ये शुरू के दिन से आंदोलन क्रिएट किया इन्होंने, जयपुर के लिए अभियान चलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अभी मुझे कहा था हमारा आंदोलन नहीं है, अभियान है। और सब पार्टियों के लोग, सब धर्मों के लोग, सब जाति धर्म के लोग मिलकर जयपुर की आन बान और शान को लेकर, जयपुर एक हेरिटेज सिटी है। और आपको पता है जयपुर के राजा जय सिंह ने जब जयपुर बसाया तो जयपुर के पट्टे में लिखा ठिकाना गोविंद देव जी। जयपुर के मालिक जयपुर के राजा नहीं हैं, गोविंद देव जी महाराज हैं। तो गोविंद देव जी महाराज को जो अपना इष्ट देव लेकर मानते हैं, क्योंकि राजा ने तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध सबको बसाया। आज़ादी से पहले से मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा जैन मंदिर बौद्ध टेम्पल सब यहाँ पर राजा ने बसाया। और पूरी दुनिया से ठठेरों का भी मोहल्ला है, चीतों का भी मोहल्ला है यहाँ पर आप जाते हो जयपुर में तो आपको पता है कहीं थाल की बर्फी मिलती है, कहीं स्पेशल कचौरी मिलती है। आज से नहीं, राजा के ज़माने से मिलती है। तो जयपुर का प्यार और प्रेम देखकर इन लोगों ने एक इशू उठाया कि हमारे जो 250 वार्ड है वो 250 वार्ड एक साथ रहें, जयपुर उत्तर और दक्षिण नहीं हो, जयपुर जयपुर ही रहे। और इनके साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जयपुर जयपुर ही रहेगा। जयपुर की 50 लाख से ज़्यादा की आबादी जो ये चाहती है कि जयपुर जयपुर ही रहे, जयपुर को जयपुर उत्तर और दक्षिण में नहीं बांटा जाए। और वो आवाज़ इन्होंने उठाई तो मैं तो इसके लिए तो इनका धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने भी स्टेटमेंट दिया उसी दौरान। तो ये और हम समकक्ष चलते रहे, लेकिन बात दोनों की एक थी। मैं भी यही बोला कि जयपुर एक ही रहेगा और ये बोले एक रखा जाए, टुकड़े नहीं किए जाए। तो मैं सरकार में मंत्री हूँ तो मैंने कहा एक ही रहेगा। मैंने इनका जवाब दिया सम्मान से जब ये मेरे से मिले। आज मैं फिर इन सबको भरोसा देता हूँ जयपुर एक रहेगा। 250 वार्ड जो हैं हेरिटेज और इसके ग्रेटर के दोनों एक ही रहेंगे। मेरा ये मानना है कि जयपुर के लिए हम सब पार्टी से, जाति से, धर्म से, राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर जयपुर के सम्मान के लिए पूरी सरकार, हम सब सारे विधायक ये चाहते हैं कि जयपुर एक ही रहेगा। आज वापस ये मेरे से आकर मिले क्योंकि इन्होंने शाम को एक प्रोसेशन कॉल किया है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो इनका खुद का पर्सनल मामला है। ये जो भी चाहे वो करे, लेकिन जब आज ये मेरे पास आए हुए हैं तो मैं इनको भी भरोसा देता हूँ, जयपुर के लोगों को भरोसा देता हूँ कि जयपुर एक रहेगा। कल मेरी जितने भी विधायक हैं उन सब से भी बात हुई, वो भी सारे जयपुर एक रखने के पक्ष में हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हैं चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं। सरकार में यहाँ से विधायक होने के नाते और मंत्री होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। तो हम सब जयपुर के बेटे हैं, जयपुर के बच्चे हैं। हम सब इस मामले पर जयपुर एक ही रहेगा। और मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ जयपुर के लोगों से, जयपुर की आन बान और सम्मान के लिए, जयपुर के स्वाभिमान के लिए इतना मैं कह सकता हूं कि हम सब मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते रहेगा। लेकिन कभी भी जब जयपुर के सम्मान की बात आएगी तो जयपुर अजय ही है और अजय ही रहेगा, क्योंकि जयपुर का राजा, आज मैं आपको इतिहास बता रहा हूं जयपुर का, जयपुर के राजा मान सिंह ने कंधार और काबुल वहां पचरंगा पहना दिया था। राजा मान सिंह का अपना इतिहास रहा, राजा जय सिंह का अपना इतिहास रहा। और जयपुर का इतिहास तो इसलिए रहा कि ठिकाने के मालिक ही गोविंद देव जी हैं, इसलिए यहाँ कोई झंझट नहीं है, आपस में कोई टकराव नहीं है। जाति और धर्म का हम सब मिलकर हमारा प्यार और प्रेम बना रहे और जयपुर राजस्थान की राजधानी के रूप में जैसा था पहले वैसा ही बना रहेगा, ये सरकार की तरफ से मैं घोषणा करता हूँ। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। इसी बात को लेकर आज सारे प्रेस के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और कोई बात हो तो आप बता दो, इनसे पूछना चाहे तो आप बोलना चाहें। राजस्थान के नेता ये बताएं ओपीएस को लेकर उनके क्या विचार है। भारतीय जनता पार्टी तो ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध करती है,
और वो कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम तो कर्मचारियों को नहीं देंगे। बीजेपी वालों ने कब कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे? मैं आज आपसे कह रहा हूँ, राजस्थान के लोगों को तय कर लेना चाहिए, ये ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, ये 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट तक टैक्स फ्री, ये फ्री सैनिटरी नैपकिन, ये 25 लाख तक का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री, ये दवाई फ्री सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा, और 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, 2000 यूनिट तक किसानों को बिजली फ्री। रोडवेज में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों को रोडवेज में फ्री यात्रा, महिलाओं को 50% रोडवेज में फ्री। ये सारे काम करने वाली सरकार राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है। यदि लोगों ने कांग्रेस की सरकार जीतेगी तो इस तरह के काम आगे बढ़ेंगे, पब्लिक वेलफेयर के, पब्लिक रिलीफ के, महंगाई राहत देने के, रोजगार देने के, माँ बहन बेटी को सम्मान के, क्योंकि हमारी एक ही सोच है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए और इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो हम राइट टू हेल्थ लेकर आए, पहला राज्य बना राजस्थान जो राइट टू हेल्थ लेकर आया। इसलिए मैं आज बीजेपी के लोगों से कहूँगा, केंद्र सरकार का कोई काम है तो वो बताओ, तुम्हारे आदर्श गाँव कहाँ पर है वो ढूंढ के लाओ, लोग ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे 25 MP कहाँ है वो लेकर आओ। सिर्फ बातें ही बातें करते हो बीजेपी के लोगों, कोई काम तो बताओ। और आज कह रहा हूँ, सुन लेना, बीजेपी के हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली में। बीजेपी खुद पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सस्ता करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि राजस्थान में 79 लाख लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार देने जा रही है। कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हो गया, इन्होंने राहुल गांधी का मकान खाली कराया, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली। बजरंग बली ने बीजेपी वालों से मकान भी खाली करा लिए, कार्यालय भी खाली करा लिए, बीजेपी की सदस्यता भी छीन ली। इसलिए बजरंग बली का आशीर्वाद भी बीजेपी हर वो काम कर रही है, जैसे बम ब्लास्ट भी किया, पास में खड़ा करती है, फोटो खिंचा लेती है। तो ये मानकर चलना, आप जो लोग दोषी थे उनको हमने गिरफ्तार किया ठोक कर उसी वक्त, और बम ब्लास्ट के मामले में भी बीजेपी ने माहौल बनाया। मैंने 13 मई को देखा बीजेपी के लोग कलेक्ट्रेट पर बीजेपी के 7 आदमी बैठे हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैंने बुलाया तो एक जना नाराज हो गया, आज 7 ही किया भाई, संख्या बहुत कम है। फिर मेरे को पीछे वाले लगा, भाई साहब कर्नाटक में आ रही है बीजेपी, रिजल्ट भी तो आज ही आ रहे हैं, दिन गलत चुन लिए हैं। तो मैंने उसको कहा, मैं नाराज मत हो यार, तू टेढ़ा हो गया, देख 2 जने क्या कर रहे हैं। और भाई साहब उल्टी पकड़ रखी है, तो उन्होंने हनुमान चालीसा उल्टी पढ़ रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा उल्टी पढ़ोगे, हनुमान जी बीजेपी वालों तुम उल्टा ही करेंगे। हनुमान जी की हनुमान चालीसा हर आदमी घर में पढ़ता है, राम जी की आरती घर में पढ़ता है। आंदोलन का पहली बार ऐसा तरीका रहा है जब हमारे हनुमान जी महाराज को उल्टी हनुमान चालीसा पढ़ के चौराहे पर लाए, तो हनुमान जी तो हर चौराहे पर इलाज कर देते हैं। तो हनुमान जी तो उसके साथ हैं, हनुमान जी पांडवों के साथ थे, उन्होंने काम किया। अर्जुन के झंडे पर कौन थे? हनुमान जी थे, नीचे कृष्ण भगवान थे। इसलिए हनुमान जी की कृपा भी हमारे ऊपर है। बीजेपी कुछ भी कर ले, दाव चलने वाला है, काम दब जाए और दूसरी बातें आगे आ जाए, इसलिए बीजेपी ये सारा इश्यू क्रिएट कर रही है। बीजेपी का कोई भी आदमी डेवलपमेंट के काम पर, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के काम पर बहस करने को तैयार नहीं। कई बार मैंने चुनौती दे दी कि बीजेपी का कोई आदमी जनता की अदालत में बैठे और बहस करे कांग्रेस और बीजेपी के काम पर। और आज मैं कह रहा हूं आपसे कि फैसला अब इस बात का होना चाहिए, वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए, वोट जो काम करे। कांग्रेस जीतेगी तो सच्चाई का, ईमानदारी का, काम का बोलबाला होगा पूरे देश में। नेता लोग डरेंगे और हर पार्टी ये सबक लेगी कि काम करोगे तो जीतोगे, काम और सच्चाई ईमानदारी की जीत होगी तो हम लोग भारी अंतर से जीतेंगे। जनता का हमारे साथ समर्थन है। मैं रोज सुबह आजकल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पिछले 1 साल से जा रहा हूँ, आज भी गया हूँ, भारी सम्मान लोग देते हैं, एक भी जगह कोई विरोध नहीं है। लोग हमारी योजनाओं से बड़े इम्प्रेस हैं। इन्होंने मुद्दा बनाया था कि बिजली में है ना, ये जो फ्यूल चार्ज ले रहे हैं आप 100 यूनिट टोटल फ्री कर दिया, 0 बिल आएगा। 87% घरों में 0 बिल आएगा। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी किस मुद्दे पर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? इसलिए बीजेपी को तो जनता सवाल पूछने के लिए खड़ी हुई है। ये तय
कि अब जब कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो जब कांग्रेस मजबूत होती है तो देश की जनता को ताकत मिलती है। और अब बीजेपी झुकेगी और जनता के पक्ष में महंगाई को रोकने के लिए कुछ घोषणाएं करेगी। आप देख लेना, अब जीएसटी भी कम होगा, पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा, गैस सिलेंडर भी सस्ता होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी, राजस्थान के चुनाव 6 महीने हैं, तो लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 12 महीने हैं भाई साहब। इसलिए फैसला सबका हो जाएगा। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, ये 3 चुनाव है पहले, और इसके जस्ट बाद लोकसभा के चुनाव है, पार पार हो जाएगी। इस बार ये बीजेपी का हिसाब जनता बराबर करती है। प्रताप जी, कन्हैयालाल जो